वेलकम बैक लर्नर्स। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर 5 की पहली वीडियो है। आइए पहले समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखें, अगर हमने एक नंबर यहाँ 5 लिखा और 5 लिखने के बाद हर बार हम 2 ऐड करके एक नया नंबर बना लेते हैं, यानी अगर हम 5 में 2 ऐड करें तो ये 7 बन जाता है। उसके बाद हम 7 में भी 2 ऐड करते हैं तो ये 9 बन जाता है। उसके बाद हम 9 में भी 2 ऐड करते हैं तो ये 11 बन जाता है। तो अब आप इन टर्म्स को देखें, इन सब में 2 का डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है। तो इक्वल डिस्टेंस आना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब ये डिस्टेंस निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। यानी हमने जो 2 ऐड किया था उसके बजाय अगर हम -2 को ऐड करते जाएं तो 5 में -2 ऐड करेंगे तो निशान के हिसाब से आप इनको ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको साइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साइन वाली वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपसे शेयर कर लूँगी, पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप 3 में -2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। उसके बाद आप 1 में -2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा -1। निशान जब अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। -1 में 2 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा -3। तो आप ये देख सकते हैं कि इन सब में भी जो डिफरेंस है वो -2 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही ये है कि टर्म के बीच एक कॉमन डिफरेंस हो, यानी जो डिफरेंस पहले और दूसरे टर्म के बीच है वही डिफरेंस दूसरे और तीसरे टर्म के बीच हो और वही डिफरेंस इन सब टर्म के बीच हो। तो जब किसी सीरीज के सभी टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम होता है, चाहे वो डिफरेंस निगेटिव हो चाहे वो डिफरेंस पॉजिटिव हो, तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे लिखी गई सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी आपने बताना ही ये है कि नीचे जो नंबर लिखे गए हैं उनमें से किस किस के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो पहले को हम चेक करते हैं। तो पहला हमारे पास है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी का किराया आफ्टर बाद में, ईच किलोमीटर हर किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट। तो आप इसको अगर यहाँ पर देखें तो पहले किलोमीटर के लिए 15 है। आगे कहा जा रहा है एंड 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी अब अगर आप सेकेंड किलोमीटर पे जाते हैं तो 15 में आप 8 ऐड कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये 23 बनता है। अब अगर आप 3 किलोमीटर तय करते हैं तो 23 में आपने 8 ऐड करना है, क्योंकि हर किलोमीटर पे आपने 8 रुपये ऐड करते जाने हैं। तो इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाता है 31। देखिए, कोई से 3 टर्म अगर हमें पता हो तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एपी के अंदर हैं या नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि 15 में 8 जोड़ते हैं तो 23 आता है और 23 में 8 जोड़ते हैं तो आपका 31 आता है। मीन्स ये एपी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इट फॉर्म्स एन एपी। हमसे यही पूछा जा रहा है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर, हवा की मात्रा, प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप कहते हैं एक ऐसा पंप जो हवा को बाहर निकालता है। तो वो हवा को बाहर निकालता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर की जो एयर है उसका 1/4 हिस्सा वो बाहर निकाल लेता है। देखिए, मान लीजिए सिलेंडर का स्टार्टिंग में वॉल्यूम V है। अब उसके बाद एक बार में ये जो पंप वैक्यूम करता है ये V का 1/4 करता है। तो प्रेजेंट एयर कितनी है V, तो V में से V/4 को कम करके सेकेंड टाइम, यानी एक बार वैक्यूम पंप चलेगा तो इतनी एयर उसके अंदर रह जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म बनाते हैं। तो 4 1 जा 4, 4V में से V को आप कम करेंगे तो ये आपका 3V/4 आ जाएगा। इस कंडीशन में रिमेनिंग एयर रह गई है 3V/4। तो जब आप दूसरी बार वैक्यूम पंप को चलाएंगे तो 3V/4 यानी रिमेनिंग एयर में से
उसी एयर का 1/4 यानी इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रह जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारे दो टर्म तो ये बन गया है, थर्ड टर्म को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी v, 3v/4, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लिखिए 3v/4 और माइनस 3v की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3v, और 4 4 जा 16 करते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आगे हम इसको लिखते हैं 3v/4, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म हमारा कैलकुलेटेड है, उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 3 जा 12 बन जाता है, और माइनस 3v, चूँकि अब ये 16 हो जाएगा इसलिए बस मिला के हम 16 लिख देते हैं। और अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलता है v और 3v/4, और ये आपका बचा 9v/16। अब आप देख सकते हैं कि v तो सबके अंदर है, लेकिन यहाँ पर 1v है, ये 3/4 है, और ये 9/16 है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस तो नहीं हो सकता ना, यानी ये AP नहीं है। देखिए, अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आया है कि ये AP कैसे नहीं बन रही है, तो यहाँ आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो मिडिल वाला टर्म है ये, तो ये वाला टर्म आप एक साइड लिखिए 3v/4, इक्वेट कीजिए इसको, और अपॉन में 2 लिखिए अपनी तरफ से, ठीक है ना। अब ये जो किनारे वाले दोनों टर्म हैं, लेफ्ट वाला v और राइट वाला 9v/16, तो इनको ऐड कर दीजिए, यानी v + 9v/16। अब आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3v/4 ऐसे ही आ जाता है, और ये 16v की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16v, और 9v को ऐड करेंगे तो ये 25v हो जाएगा, और इस 16 की मल्टीप्लाई फिर 2 से हो जाएगी तो ये 32 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। और इनका बराबर ना आना ही ये बताता है कि ये एक AP नहीं बनाता है, यानी हम लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म एन AP। हमें बस यही बताना है कि ये AP बन रही है या नहीं बन रही है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी एक कुआं खोदने की कॉस्ट यानी लागत। डिगिंग कहते हैं खोदने को, वेल माने होता है कुआं। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, जबकि हर मीटर खोदने पर, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी पहले मीटर खोदा जाए तो 150 है, एंड राइजेज और बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ दिया था उन्होंने एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, तो उसके बाद कॉमा लगा दिया था। अब उसके बाद एंड के बाद जो ये लैंग्वेज चली है राइजेज बाई 50 रुपये, यानी कि हर एक मीटर पे 50 रुपये बढ़ जाता है फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये बड़ा आसान सा है, सब्सिक्वेंट कहते हैं यानी आने वाले मीटर्स के लिए। तो पहले मीटर पर जो खोदने की लागत आ रही है वो 150 है, और उसके बाद 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी 150 + 50 हो जाएगा सेकेंड टर्म। अब अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 150 और ये 200 हो जाता है। तो जो थर्ड टर्म हो जाएगा वो 200 में 50 को ऐड करके मिलेगा। तो ये आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि ये तो AP फॉर्म ही कर रहा है, हर बार 50 ऐड हो रहा है ना, या हम कह सकते हैं 50 का डिफरेंस है। देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि AP बन रहा है या नहीं, तो आप ये क्या कीजिए, जो मिडिल वाला टर्म है, तो मिडिल टर्म AP की ये कंडीशन होती है, मिडिल टर्म किनारे वाले दोनों टर्म को ऐड करके उसका आधा कर दिया जाए तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो ये उठाते हैं, इधर से ये उठा लेते हैं 250 और आधा कर देते हैं। क्या ये बराबर आ रहे हैं, चेक करते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और अपॉन 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 200। तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर आ रहे हैं। बस हमें यही बताना था कि AP फॉर्म हो रही है या नहीं। इट फॉर्म्स एन AP, यहाँ यानी इस कंडीशन में भी एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट रुपए पैसे, अमाउंट को कहते हैं, ऑफ मनी यानी धन की एक अमाउंट, इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल अकाउंट में जो धन है, व्हेन
10,000 जबकि 10,000 रुपये इज डिपॉजिटेड जमा किए जाते हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखें ये खास बात है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा किए गए। क्वेश्चन को करने के बजाय मैं इसका थीम आपको समझा देती हूँ। देखें, अगर तो आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर और वो आप डिपॉजिट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, SI पे, और उसका जो रेट है वो 10% है, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले साल में 100 रुपये रहेंगे और 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है, तो दूसरे साल में 110 हो जाएंगे। तीसरे साल में भी 100 रुपये पे 10% लगेगा तो 120 हो जाएंगे। इसी तरह से 100 का 10% ऐड होता जाएगा, तो ये एक AP बन जाएगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% की रेट पर जमा किए बैंक के अंदर, तो पहले साल में आपके 100 रुपये रहेंगे, दूसरे साल में आपके 110 हो जाएंगे बिल्कुल से वैसे ही। तीसरे साल में बैंक जो आपको इंटरेस्ट देगा वो 110 रुपये पे देगा, 100 पे नहीं देगा। यानी आप यहाँ समझे 110 इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT। तो R कितना है हमारे पास 10, T कितना है 1 साल की बात कर रहे हैं, अपॉन कितना है 100। तो अब की बार जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 11 रुपये मिलेगा। देखिए पहले इंटरेस्ट कितना मिला था 10 रुपये, अब की बार 11 रुपये मिलेगा और ये इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी 110 रुपये में 11 रुपये आप ऐड करेंगे तो ये 121 हो जाएगा और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर SI होगा तो वो AP बनाएगा और अगर CI होगा तो वो AP नहीं बनाएगा। तो हमें पता चला कि सेकंड और फोर्थ वाला AP नहीं बनाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड वाला AP बनाएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।